नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। भाजपा के लिए एक हरियाणा से बुरी खबर सामने आ रही है और केवल एक खबर नहीं, दनादन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि नेताओं के इस्तीफे ही दनादन हो रहे हैं। जैसे ही बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी की है कि चुनाव में किन धुरंधरों को उतारने वाली है, विधानसभा चुनाव में उनके कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कहीं ना कहीं विपक्ष से सामना करेंगे, वो जैसे ही सूची निकल करके सामने आई है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को अल्टीमेटम भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नेता ने तो बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम ही दे दिया है। अगर मैं आपको चेहरे गिनाऊंगी तो आप भी भौचक्का रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े चेहरे बीजेपी को छोड़ कहीं ना कहीं एक बड़ी ऐलान की बात कर रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि पूर्व मंत्री कविता जैन या फिर मैं ये कहूं कि वर्तमान कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला हो या फिर इस समय वर्तमान विधायक जो रतिया से आते हैं उनका इस्तीफा हो या फिर और बड़े बड़े चेहरे जो भाजपा के पदों पर बैठे हैं, जैसे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर मैं इस सूची को गिनाने चलूं तो एक के बाद एक इतने नाम हैं कि शायद इस समय मैं आपसे बात कर रही हूं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस समय भी कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा होगा। नाराजगी इस कदर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं चुनावों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। चुनाव से पहले ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं। हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप यही खबरें देखेंगे कि अब इस नेता ने इस्तीफा दे दिया, अब इस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब इस विधायक ने इस्तीफा दे दिया या अब इस मोर्चे के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मैं ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताने वाली हूं, किन किन के नाम हैं और ये जो लंबी सूची आई है बीजेपी की कि किन किन धुरंधरों को उतार रही है। 67 ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको मैदान में उतारा है और उनके बारे में भी बताने वाली हूं जो कहीं ना कहीं मैदान से बाहर कर दिए गए हैं और अब वो नाराजगी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक महिला नेता की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाने जा रही हूं जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, ये है पूर्व मंत्री। ये पूर्व मंत्री कविता जैन है जो साफ और सीधे शब्दों में ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको अंधेरे में रखा गया है। बीजेपी ने उनको अंधेरे में रखा है, उनको ये ना बता करके कि उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पहले ये कहा गया, मुझको शुभकामनाएं दी गई, पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई कि बधाई हो, आपके लिए ये टिकट फाइनल हुआ है। उसके बाद ऐसी चीजें हुई है कि कहीं ना कहीं मेरा उस सूची से नाम हटा दिया गया। वो फूट फूट करके लोगों के बीच में रोती हुई दिखाई दे रही हैं और वो ये भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि 2 दिन का समय है, अगर पार्टी बड़ा कुछ नहीं करती तो वो अपने हिसाब से या तो निर्दलीय, उन्होंने उतरने की मैदान में बात कर दी है कि जनता मेरे साथ है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव की बात कर दी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, संभावनाएं बनती रहती हैं राजनीति में। यानी कि ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ मुंह करके कहीं ना कहीं उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करें और उधर जाए। ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले कुछ दिनों पहले भी कुछ जेजेपी के विधायक जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, अब आप देखिए कि स्क्रीन पर आप ये बहुत लंबी सूची उन नेताओं की देख रहे हैं कि किन किन को मौका दिया गया है। अब मैं आपको उन नेताओं के बारे में बताने जा रही हूं जिन्होंने पार्टी को या तो छोड़ दिया है या फिर बड़ा ऐलान करके भाजपा को चुनौती दी है। देखिए, सबसे पहला नाम है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं ये रणजीत चौटाला। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बिजली मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और साफ और सीधे लफ्जों में ये बात कही है कि अब मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा,
मुझे पार्टी टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो मैं मैदान में उतरूंगा। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि कब उनका कार्यक्रम होगा, कब वो निर्दलीय उतरने वाले हैं। ये भी साफ कर दिया है कि 90% वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का एक वोट बैंक है वो दो धड़ों में बट जाएगा। वो कहीं ना कहीं जो नया नवेला कैंडिडेट उतर करके उस क्षेत्र में सामने आएगा उनके पास जाएगा, तो कहीं ना कहीं कट करके उस विधायक के पास भी जाएगा जो, या फिर उस नेता के पास भी जाएगा जो भाजपा को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव में उतर रहा है। ये थोड़ी समझने वाली बात है। वहीं कांग्रेस के नेता के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि छोटे छोटे मार्जिन से विधानसभा सीटों की जीत और हार तय होती है। अगला नाम मैं आपको बताने जा रही हूं, पर उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि केवल इतना ही नहीं कि किन्हीं नेताओं ने अलग अलग तरीके से इस्तीफा दिया है, एक सार्वजनिक इस्तीफा भी हुआ है। ये रोहतक से हुआ है कि सार्वजनिक कई लोगों ने इस्तीफा दिया है। आप सोचिए, एक बड़ी मंडली एक साथ इस्तीफा दे रही है। उसमें मैं आपको बता देती हूं कि कौन कौन है। उसमें सबसे पहले जिला अध्यक्ष है, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष है, फिर उसके बाद महामंत्री हैं, फिर महामंत्री विधानसभा के हैं और विधानसभा संयोजक हैं, फिर उसके बाद जिला उपाध्यक्ष हैं और उसके बाद पूर्व सरपंच हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितने ऐसे नाम हैं जो जिन्होंने सार्वजनिक इस्तीफा दिया है। ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली सूची जारी की, वहीं इतने नेता नाराज हैं, और उसी के साथ साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी पूरे राज्य में बेहिसाब है। तो उस समय नेताओं का जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पहले ही ये बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कैसे कन्विंस करेगी, कैसे नहीं। और ये तब हुआ है कि जब एक के बाद एक बहुत सारी मीटिंग हुई है, बराबर मीटिंग हो रही है, और मीटिंग के बाद एक ऐसी सूची जारी करना और उसके बाद भी नेताओं का ना मानना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन भी बिठाया गया होगा कि हम नेताओं को नाराज ना करें, और उसके बाद भी नाराज हो रहे हैं। तो आप सोचिए, और ये भी कहीं ना कहीं नेता इस समय अपना फायदा देखेंगे कि भैया जिस पक्ष में ज्यादा माहौल बन रहा है वो उस तरफ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी खट्टर जी को लेकर के, मनोहर लाल खट्टर को लेकर के बहुत ज्यादा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी ने नायब सैनी को कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सोचिए कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी हावी है, ऊपर से नए नवेले चेहरे आ रहे हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि दल बदलुओं को टिकट दिया जा रहा है। यह भी आरोप लोगों ने लगाया है, उन नेताओं ने लगाया है जो अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस बड़ा सोच समझ करके गेम खेल रही है। किस तरीके से, देखिए जरा, विनेश फोगाट से वो मिलते हैं, वहीं बजरंग पुनिया से वो मिलते हैं, बड़े बड़े ऐसे चेहरों से मिलते हैं जिनका प्रभाव हरियाणा में कहीं ज्यादा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो कांग्रेस भी बड़ा सोच समझ के टिकट दे रही है। वहीं वो ये भी देख रही है कि गणित बिठा करके कि किस तरीके से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई जाए, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ घंटों के अंदर अपनी सूची, पहली सूची जारी करने वाली है, क्योंकि काफी हद तक ये बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि काफी हद तक उन्होंने अपने कैंडिडेट का चयन कर लिया है। उसके बाद क्या माहौल बनेगा नहीं पता, पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिल चुका है। जैसे ही ये नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद निर्दलीय उतरने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत हो गई है। उससे पहले यह भी मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहां कहां पीएम मोदी की रैलियां होंगी। अब रैलियों से पहले यह हो सकता है कि बीजेपी नाराज नेताओं को मनाए, जनता को नहीं। जनता तो बाद में आती है, कि पहले नाराज नेताओं को मनाना पड़ेगा। और यह खबर अभी भी सामने आई है कि बीजेपी 2 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो नाराज नेता हैं उनको कन्विंस करके अपने पाले में लाए। कितना लाएगी, कितना नहीं, कितना कन्विंस होंगे, क्योंकि
क्योंकि सीधे सीधे सीना ठोक करके कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं रणजीत चौटाला, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए आप, कि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम वहां नहीं जाएंगे जहां पर कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। कोई फूट फूट करके रो रहा है, वो ये कह रहा है कि अब हमने ये सीना ठोक कर फैसला कर लिया है कि अब हम खुले तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, अपने अपने बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। ऐसी खबरें हरियाणा से निकल करके सामने आ रही हैं, तो आप सोचिए कि जिन और राज्यों में भी चुनाव है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें वहां तक भी जा रही हैं, पूरे देश में फैल रही हैं। और ऐसा माहौल अगर लोकसभा चुनाव के बाद है कि नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, इस समय वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भाजपा बैठी है। अगर भाजपा जैसी पार्टी को लोग छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए हरियाणा की पिच पर क्या हो रहा है। कहीं दीपेंद्र हुड्डा विनेश से मिलते हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी मिलते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी बिसात बिछा करके एक एक कैंडिडेट को बड़ा चुन करके ले रहे हैं। देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति में अब अगला फेर बदल क्या होने वाला है। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।